है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को 5वां लेक्चर आव्यूह का, जिसमें कि चौथा लेक्चर आप लोग को 3.1 का बताए थे क्वेश्चन। आप लोग को 4 और 5 नंबर बताए थे। उसके बाद समान आव्यूह बताए थे, समान आव्यूह को उदाहरण बता दिए थे। समान आव्यूह को उदाहरण 4 नंबर का भी बता दिए थे। अब देखिए 5 नंबर को उदाहरण। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 5 नंबर को उदाहरण है, जिसमें कि आपको क्या मान निकालने बोल रहा, आव्यूह दिया हुआ है। इसमें ए और बी और सी और डी का मान ज्ञात करने बोल रहा, जो कि आप लोग को बताए थे कि समान आव्यूह। ये देखिए दोनों इक्वल क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। जब समान आव्यूह रहता है, बताए थे समान आव्यूह इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, इसका कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान और संगत, संगत अवयव समान। तो यहां देखिए सबसे पहले आपका इस मैट्रिक्स का क्या दिया हुआ है, 2a प्लस बी ए माइनस 2b 5c माइनस डी 4c प्लस 3d इक्वल 4 माइनस 3 11 24। ये देखिए कितना, दो पंक्ति इसमें भी है, दो पंक्ति दो स्तंभ, इसमें भी कितना, दो पंक्ति दो स्तंभ, 2x2 का कोटि है। तो दोनों यदि समान है तो अब क्या हो जाएगा, इसके इक्वल ये 4 आ जाएगा, इस अवयव के इक्वल ये 3 आ जाएगा। तो 2a प्लस b बराबर क्या, 4 हो जाएगा। फिर a माइनस 2b बराबर क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। 5c माइनस डी बराबर आपका कितना, 11 आ जाएगा। 4c प्लस 3d बराबर आपका 24 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से a और b, यहाँ देखिए a माइनस 2b, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को, दोनों को यदि सॉल्यूशन करते हैं, तो अब देखिए दोनों को सॉल्व कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ऐसा कीजिए, समीकरण दोनों ए और 1 और 2 क्या कीजिएगा, ए में अगर आप 2 से गुना कर देते हैं, ए में क्या कीजिए, एक समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए, समीकरण में 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब 2 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, तो 4a प्लस 2b बराबर 4 दूनी 8। फिर समीकरण दूसरा a माइनस 2b
बराबर -3, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखिए अब ये 2b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचे क्या 5a, इधर 8 में से 3 जाएगा, कितना 5 बचेगा, a बराबर 5/5 कट के कितना 1 आ जाएगा। तो a का मान 1। अब समीकरण कितना 2 में a का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में a बराबर 1 रखने पर तो a का मान कितना 1, तो 1 माइनस 2b बराबर -3। इस 1 को लेफ्ट से राइट लेके चले जाइए, तो 2 माइनस 2b बराबर -3 -1, तो कितना आ जाएगा आपका -2 बराबर -4, ये 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर 4 बटे कितना 2, 2 से कट जाएगा, तो आपका b का मान कितना आ जाएगा, इसको नीचे लिख देते हैं 4c प्लस 3d बराबर 24। यहाँ से b का मान कितना 2 आ जाएगा, यहाँ कितना लिखा हुआ 4/2, कट के ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, अब क्या c और d का मान चाहिए, तो समीकरण 3 है, समीकरण 4, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 5c माइनस डी बराबर 11, 4c प्लस 3d बराबर 24, तो समीकरण 3 में क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, और दोनों क्या समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो समीकरण 3 कितना 5 15c माइनस 3d 33, जोड़ेंगे तो 4c प्लस 3d बराबर 24, ये 3d कट जाएगा, आपका बचेगा कितना 15 में से 4 जाएगा 11c, 33 में से 24 जाएगा कितना 11 बचेगा, ये देने पे चले 73 में से 4 जाएगा 7 4, अच्छा जोड़ना पड़ेगा नहीं, यहाँ जोड़ रहे हैं 15 में से, अच्छा सॉरी 15 4 19c, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 33 4 34 24 3 4 3 7 3 2 5 57, तो ये हो जाएगा आपका 19 उधर जाएगा तो 57/19, 19 तिया 57, तो सी का मान 3। अब क्या करते हैं समीकरण 4 में रख देते हैं सी का मान, समीकरण 4 में इसको ऊपर लिख देते हैं 5c माइनस डी बराबर 11, समीकरण 3 इसमें 3 गुना कर, तो समीकरण अब क्या करते हैं समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर तो 4 इंटू सी का मान कितना 3, 4 इंटू 3 प्लस 3d बराबर 24, तो ये 4 तिया 12 प्लस 3d बराबर 24, 24 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाए 3d बराबर 24 माइनस 12, तो 3d बराबर कितना 24 में से 12 जाएगा कितना 12, तो d बराबर 12/3, तो 4 तिया 12, d का मान कितना 4, ये आपका d का मान कितना हो गया 4 हो गया। क्या किया देखिए इसमें आपको उदाहरण नंबर 5 है, इसमें बोल रहा है ए बी सी डी का मान निकालने के लिए जो कि दोनों अवयव क्या है बराबर है, दोनों अवयव का बराबर है तो इसका संगत अवयव भी क्या होगा, दोनों का कोटि समान, दोनों कोटि क्या समान है तो इसका संगत अवयव भी इक्वल होगा, संगत अवयव इक्वल है तो अब क्या इसके बराबर 4 होगा, 2a प्लस बी के बराबर 4, a माइनस 2b के बराबर -3, फिर 5c माइनस डी बराबर 11, 4c प्लस 3d बराबर 24, तो इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको 3, इसको समीकरण 4 मान लिए। अब क्या किया हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व किए, तो समीकरण 1 में हम क्या किए 2 से गुना कर दिए और समीकरण 2 को जोड़ दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़े
तो हमको यहाँ 4a प्लस ए क्या हो जाएगा 5a, ये तो कट गया, 8 में से 3 जाए कितना 5 बचेगा, तो ए का मान 1 आ गया। अब समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 2 में, हम ए का मान रखे तो हमको बी का मान कितना 2 आ गया। फिर समीकरण 3 में हम क्या किए 3 से गुना कर दिया और समीकरण 4 को जोड़ दिए, तो 3 कट गया। तो अब यहाँ कितना 15 4 19 सी, यहाँ 33 24 कितना 57, 19 को उधर ले गए तो 19 तिया 57, सी का मान 3 आ गया। फिर हम क्या समीकरण 4 में सी का मान रख दिए, समीकरण 4 में रखे तो डी का मान कितना 4 आ गया था। अतः ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान कितना 4। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कितना का, उदाहरण 4 और 5 उदाहरण हो गया। अब 3.1 का देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे 3.1 में अब 6 नंबर का सवाल बोल रहा, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। 2 नंबर में x प्लस y 2 5 प्लस z एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। 3 नंबर का क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7। अब देखिए इसमें भी क्या एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करने बोल रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। ऑलरेडी पहले से इक्वल बोल रहा है और कोटि भी क्या समान है, दोनों का, दोनों कोटि क्या समान है, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर y, तो y बराबर कितना 4। उसके बाद z बराबर कितना 3, फिर x बराबर कितना 1, 5 बराबर देखिए 5 हो गया। 1 नंबर का सोल्यूशन हो गया। अब फिर 2 नंबर का देखिए आपका दिया है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। अब देखिए इसमें ये भी देखिए कोटि कितना, दोनों कोटि समान है, कोटि क्या समान है, क्या हो जाए एक्स प्लस वाई बराबर कितना 6। समीकरण 1 2 बराबर कितना 2, 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर कितना 5 हो जाएगा। समीकरण 2 एक्स वाई बराबर
एक्स वाई बराबर कितना 8 हो जाएगा, समीकरण 3। अब देखिए यहाँ से जेड का मान निकल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना 5 उसे हट जाएगा, तो जेड बराबर कितना 5 माइनस 5 कितना 0 आ जाएगा, जेड का मान 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ऐसा कि समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से यहाँ क्या है, एक्स का मान निकाल लीजिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, समीकरण 4। अब क्या कीजिए समीकरण 3 में क्या कीजिए, एक्स का मान रखिए, एक्स का मान रखने पर क्या हो जाए, एक्स का मान रखने पर, तो एक्स समीकरण 3 ये है, एक्स वाई बराबर 8, तो एक्स का मान कितना 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, वाई से गुना कीजिए कितना 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8 होगा ना। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो अब क्या 8 को इधर ले आइए, नहीं तो इस सभी को उस साइड लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाए, लेफ्ट से राइट लेके जाइए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6 वाई, अब प्लस कितना 8। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड कीजिए, क्या करते हैं ये दोनों गुना करेंगे तो कितना वाई स्क्वायर गुनी 8 कितना हो जाएगा 8 वाई स्क्वायर। अब ऐसे -6 के स्थान पर ऐसे नंबर को अपने मर्जी से रखना है, जो आपको क्या हो जाना चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वाई स्क्वायर आ जाना चाहिए, अगर जोड़ घटाव करते हैं तो हमको -6 वाई आ जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं 4 वाई इंटू -2 वाई, -4 वाई -2 वाई, तो गुना कीजिए कितना आ जाएगा 8 वाई स्क्वायर -4 वाई -2 वाई, कितना -6 वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप -4 वाई -2 वाई प्लस 8 रख दीजिए इक्वल 0। तो यहाँ क्या किए -6 का स्थान पे हम -4 वाई -2 वाई, अब ये दोनों कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तब क्या हो जाएगा y कॉमन, y -4 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर y -4 हो जाएगा इक्वल 0। देखिए अब जो इस बॉक्स में है वही चीज इस बॉक्स में है, तो दोनों बॉक्स में कॉमन आ जाएगा y -4, फिर क्या बचेगा y -2 इक्वल 0, यहाँ से फिर ये 0 के इक्वल होगा तो y का मान इक्वल कितना आ जाएगा 4 और 2 आ जाएगा, तो y का मान 4 और 2। अब समीकरण 4 में रख दीजिए कि y का मान 4 में रखिएगा तो एक क्या इतना एक बार x एक बार 4 रखिएगा y का मान, तो x बराबर कितना 6 माइनस 4 तो बराबर 2 आ जाएगा, एक बार कितना 2 रखिएगा तो 4 आ जाएगा। अतः यहाँ पे लिखिए x का मान क्या 2 या 4, y का मान कितना 2 या 4 होगा, z का मान कितना आ गया, z का मान 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला बताते हैं। अब देखिए 3 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए, x प्लस जेड बराबर कितना 5, समीकरण 2 आ जाएगा, y प्लस जेड बराबर कितना 7 हो जाएगा, समीकरण 3। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, तो y प्लस जेड देखिए कितना 7 है, मान रख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, तो 7 बराबर 9, तो x बराबर 9 में से 7 जाएगा कितना 2, तो x का मान 2 आ गया। अब क्या कीजिए
समीकरण 2 में मान रख दीजिए x का। समीकरण 2 में x बराबर कितना 2 रखने पर तो x प्लस जेड बराबर कितना 5। तो x का मान 2 रखिएगा तो कितना 2 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड बराबर 5 माइनस कितना 2 तो कितना 3 आ जाएगा। फिर समीकरण 3 में मान रख दीजिए y का, अरे जेड का मान रख दीजिए। 3 में जेड बराबर कितना 3 रखने पर तो y प्लस जेड बराबर कितना 7। जेड का मान कितना 3 बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 3 कितना 4। तो आपका क्या सभी का मान निकल गया। x बराबर आपको 2 आ गया, y बराबर 4 हो गया, z बराबर 3 आ गया। तीनों का मान निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कितना नंबर का होगा 7 नंबर का समीकरण a प्लस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3 प्लस d माइनस 1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। अब कितना हो जाएगा, अब देखिए यहां से तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों देखिए ये भी 2/2 का है, ये भी कितना 2/2 का है। तो a प्लस b बराबर कितना -1 हो जाएगा। समीकरण 1 2a प्लस c बराबर कितना 5 आ जाएगा, आएगा ना। समीकरण 2 ऐसा कीजिए ना, समीकरण इसको 2 मान लीजिए, a प्लस बी है तो यहां से चलिए 2a माइनस बी बराबर कितना 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों कॉम्बिनेशन बैठता है। फिर 2a प्लस सी बराबर कितना 5, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। 3c प्लस डी बराबर 13, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन देखिए, अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या हो जाएगा a प्लस बी -1 2a माइनस बी बराबर 0। दोनों को जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये b कट जाएगा, बचेगा 3a बराबर -1, a बराबर -3 बटे -1 बटे 3 हो जाए, एक मान आ जाएगा। फिर समीकरण कितना, किसी में भी समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में a बराबर कितना -1 बटे 3 रखिए, a प्लस बी बराबर कितना -1, a का मान कितना -1 बटे 3 प्लस b बराबर -1, इसको साइड लिख लीजिए। तो b बराबर -1 प्लस 1 बटे 3, लघुत्तम यहाँ लीजिए कितना 3 -3 प्लस 1 -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बटे 3।
बी का मान आ गया, बी का मान -2/3। फिर ये दोनों का आप देखिए सॉल्व कीजिए, ये दोनों को सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, और सवाल ही गलत, सवाल गलत उतर दिए। अच्छा यहाँ माइनस है कि प्लस है, एक सेकेंड, ए और बी का मान निकालना। तीन पॉइंट एक का 7 नंबर है, ए का मान 1 है, और सवाल गलत है, सवाल गलत उतार दिए। आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, -1 5 0 13 2c 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। अब सवाल ठीक है, अब सॉल्यूशन कीजिए, तो अभी गलती कर दिए। अब क्या कीजिएगा तो आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पे समीकरण, अब क्या कीजिए, समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए, तो 2a माइनस बी, समीकरण एक को घटा दीजिए, a माइनस बी, इधर 0 माइनस 1, तो आपका कितना आ जाएगा, 2a माइनस बी, माइनस में गुना करें तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, इधर आपका माइनस में प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए बी बी कट जाएगा, 2a माइनस कितना ए हो जाएगा बराबर 1, 2a में से कितना ए जाएगा तो कितना ए बचेगा, ए बराबर 1। अब समीकरण एक में मान रख दीजिए, एक में एक का ए बराबर कितना 1 रखने पर, तो ए माइनस बी बराबर -1, ए का मान कितना 1 माइनस बी बराबर -1, इस 1 को से लिख चलिए, माइनस बी बराबर -1 प्लस -1 हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बी बराबर कितना 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, अब ठीक है, समीकरण 3 में एक मान रख दीजिए, समीकरण 3 में ए बराबर कितना 1 रखने पर, तो 2a प्लस सी बराबर कितना 5, तो ए का मान कितना 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी बराबर कितना 3। अब क्या कि समीकरण 4 में रख दीजिए मान सी का, समीकरण 4 में सी बराबर कितना 3 रखने पर कितना हो जाएगा, 3c प्लस डी बराबर आपका 13, सी का मान कितना 3 प्लस डी बराबर 13, 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो बराबर कितना 9 4 13 4 आ जाएगा। तो अतः एक्स का मान, अतः ए का मान कितना 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। ये आपका सभी का मान निकल गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कितना का है 9 नंबर ना, मिटा दे।
कितना 9 नंबर। अब क्या है, यहाँ पे x तथा y का मान निकालना। x तथा y का मान ऑलरेडी पहले से हमको क्या बोला, वो x तथा y का परिवर्तन किन मानों के लिए आदियों के निम्नलिखित योग समान है। तो ये पहले से हमको क्या बोल रहा है, युग समान है। यदि दोनों समान, इसका कोटि भी क्या समान, दोनों कोटि कितना 2/2 का है। तो हम दोनों का अगर समान रखते हैं तो अब देखिए 3x प्लस, ऑप्शन भी इसमें है, ऑप्शन लिख देते हैं। आपका ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसमें। ए नंबर ऑप्शन आपका जो है x बराबर -1/3 कोमा y बराबर 7। बी ऑप्शन है आपका ज्ञात करना संभव नहीं है। सी ऑप्शन है y बराबर 7, x बराबर -2/3। डी ऑप्शन है x बराबर -1/3, y बराबर -2/3। अब देखिए इसमें ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो दोनों क्या इक्वल होगा। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल में आपका 0 y - 2 8 4। दोनों कोटि क्या समान, इसीलिए दोनों क्या इक्वल होगा। अब यहाँ से 3x + 7 बराबर आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 बराबर आपका y - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए पहले। तो 3x बराबर -7, तो x बराबर आपका -7/3। यहाँ से y का मान निकालिएगा तो y बराबर कितना, इधर आ जाएगा 5 + 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो y बराबर कितना 7। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा आ रहा है x का मान -7/3 नहीं है, नहीं है, एक भी नहीं है इसमें से। ऐसा बी ऑप्शन सही हो गया, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे अगर x का मान -7/3 आ रहा, अगर यहाँ से आप मान निकालिएगा इसका तो कितना आएगा 2 - 3x बराबर 4, 4 इधर लगेगा तो 2 - 4 बराबर 3x, तो -2 बराबर 3x, तो x बराबर -2/3 आ रहा। -2/3 x में तो है, यहाँ तो मान है, बट हमको क्या होना चाहिए, संगत अवयव क्या होने, सभी समान होनी चाहिए। अगर इसमें अगर x का मान हम -2/3 रखते हैं तो यहाँ हमको क्या आ जाएगा, यहाँ का मान। अब देखिए x का मान यहाँ हमको -7/3 आ गया, यहाँ x का मान कितना -2/3 आ गया। तो अगर यहाँ भी x, अगर इस x का मान यहाँ भी तो रख सकते हैं, काहे कि दोनों जगह तो x ही है ना। दोनों जगह अगर x ही है तो दोनों जगह हम x का मान रख सकते हैं, ऐसा नहीं। तो हमको जो मान यहाँ आया वही मान यहाँ भी होने चाहिए। अब यहाँ अगर हम x का मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा 2 - 3 इंटू x का मान कितना -7/3, तो 3 3 तो कट जाएगा, 2 माइनस 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 ये प्लस 7, आपका 7 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 है, नहीं अति यहाँ 4 है, यहाँ हमको 9 आ रहा, यहाँ 4 है, तो संगत अब यह समान है कभी नहीं हो रहा।
अगर यहाँ x का मान रखे है क्या आ जाएगा, ये मान रख के देखते हैं। तो -2/3 +7, 3 से 3 कट गया, -2 + 7 आपको कितना 5 आ गया। अब देखिए यहाँ 0 है, तो कभी संगत x का मान, अगर x का जितना भी मान निकला है सभी x का मान हमको क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे y का मान यहाँ 7 दिखे थी, यहाँ देखिए इसके बराबर अगर y का मान, तो y + 1 बराबर कितना 8 आएगा। तो y बराबर कितना 8 - 1, तो y बराबर कितना 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो y का मान तो हर एक जगह सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से भी आपका y का मान 7 आ रहा है, यहाँ से भी y का मान 7 आ रहा है, बट x का मान अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आपका अवयव समान नहीं होगा, इसलिए इसमें लिख सकते हैं ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर ना, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आज इतना तक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मिलेगा।